गुड मॉर्निंग एंड ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9th का सेकंड क्लास 12 हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। तो देखो अंडर रूट a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स दे रखा है। तो देखो इसको हम लेट करते हैं कि x की जगह पे हमने मान लिया a cos 2t। ऐसा क्यों मान रहे हैं? ताकि आगे चल के इसका एक फॉर्मूला बन सके। जैसे मान लिया तो क्या हो गया ये dx इक्वल टू माइनस 2a साइन 2t dt, मतलब ds की जगह आ जाएगा तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू माइनस 2a बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया रूट a प्लस x की जगह क्या आ जाएगा a cos 2t अपॉन a माइनस a cos 2t और साथ में 2a को हमने वैसे बाहर ले लिया है तो इधर क्या आ जाएगा साइन 2t की जगह फॉर्मूला डाल दो 2 साइन t cos t और ये dt। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो देखो एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू माइनस 2a रूट यहाँ पे बचेगा अपने पास 1 प्लस cos 2t अपॉन 1 माइनस cos 2t। 2 को आप और बाहर ले सकते हो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा साइन t cos t dt। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस cos t फॉर्मूला होता है और यहाँ पे 1 माइनस cos 2t भी फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i इक्वल टू माइनस 4a रूट इसकी जगह क्या जाएगा 2 cos स्क्वायर t अपॉन 2 साइन स्क्वायर t साथ में क्या है साइन t cos t d। इसको सोल्व किया तो ये से कैंसिल हो गया तो देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा i इक्वल टू बचा अपने पास माइनस 4a क्या बचा अपने पास cos स्क्वायर t dt। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू माइनस 4a लिखा cos स्क्वायर t की जगह फॉर्मूला डाल दो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2t अपॉन 2 dt। ये से कैंसिल हो गया तो i इक्वल टू क्या है अपने पास माइनस 2a। अब इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया 1 का क्या हो गया t प्लस cos 2t का क्या हो जाएगा साइन 2t अपॉन 2 और ये प्लस c आया समझ। अब लास्ट स्टेप है 2a का चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पर 2a से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू माइनस 2a। t की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हो आप यहाँ से तो देखो t की जगह से यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालें ठीक है cos 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन a तो 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x अपॉन a तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2 तो इस t की जगह क्या आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 sin t cos t अपॉन 2 प्लस c। अगर हम ऐसा नहीं लिखते हैं तो इसको भले आप ऐसे रहने दो एक बार मत लिखो भले ये sin 2t ही रहने दो भले इसको तो 2 से कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास माइनस a cos इनवर्स x अपॉन a प्लस a sin 2t प्लस c। अब देखो यहाँ पे cos 2t की वैल्यू ये है अपने पास तो sin 2t इक्वल टू क्या होगा रूट 1 माइनस cos स्क्वायर 2t हो जाएगा। तो देखो cos स्क्वायर 2t तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी रूट 1 माइनस cos 2t की वैल्यू x अपॉन a है तो यहाँ पे क्या जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। थोड़ा और इसको सॉल्व करें तो रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a आ जाएगा मतलब साइन 2t की जगह हम ये लिख देंगे तो क्या बचेगा अपने पास माइनस a cos इनवर्स x अपॉन a प्लस a रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a प्लस c। ये से कैंसिल हो गया और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो बस इसमें x की जगह क्या मानना था अपने को a cos 2t और ये पूरा क्वेश्चन जो है उसी पैटर्न से हुआ वो फॉर्मूले जो हमने पहले देखे थे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का फर्स्ट रूट x अपॉन रूट a क्यूब माइनस x क्यूब। हम इसको ऐसे करते हैं थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं रूट लिखा इसको मैं लिखा a की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस इसको मैंने लिखा x की पावर 3/2 का स्क्वायर। अब लेट कर देते हैं अपन x की पावर 3/2 को हमने क्या मान लिया t जो इसका डिफरेंशिएट मतलब इसका अवकलज इसका अवकलन निकाला 3/2
एक्स की पावर हाफ dx इक्वल टू dt। एक्स की पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स dx की जगह क्या आ जाएगा 2/3 dt आ जाएगा। तो देखो 2/3 तो बाहर आ गया, इधर क्या हो गया dt अपॉन a की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस ये t का स्क्वायर, और ये साथ में क्या चल रहा है रूट चल रहा। अब एक फॉर्मूला लगा तो क्या हो जाएगा 2/3 साइन इनवर्स x अपॉन a होता है, तो अब x का काम कौन करेगा t अपॉन a की वैल्यू क्या हो जाएगी a की पावर 3/2 प्लस c, तो t की वैल्यू क्या है अपने पास 2/3 साइन इनवर्स, t की जगह पे वैल्यू वापस लिख दो, एक बार क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन a की पावर 3/2 प्लस c। तो थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करना था कि हमने a क्यूब और x क्यूब को हमने क्या करा, a की पावर 3/2 का स्क्वायर मान लिया, इधर भी क्या होगा x की पावर 3/2 का स्क्वायर कर दिया, फिर इसको लेट कर लिया और इस सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि से हम इसको सॉल्व कर लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 है। देखो ये दोनों प्लस में है तो हमने लेट करा कि x की जगह हमने ले लिया 10t, ठीक है, तो dx इक्वल क्या हो गया sec स्क्वायर t dt, तो इस dx की वैल्यू क्या आ जाएगा sec स्क्वायर t dt, इधर क्या आएगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x की जगह क्या आएगा 10t, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर 10 स्क्वायर t हो जाएगा, की पावर क्या अपने पास 3/2। इसको थोड़ा और सोल्व कर देते हैं, sec स्क्वायर t dt, यहाँ पे a स्क्वायर जो है वो हमने अगर कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद उसकी पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर कौन आ जाएगा a क्यूब, और बचेगा अपने पास 1 प्लस sec स्क्वायर t, तो क्या बनेगा ये sec स्क्वायर t की पावर 3/2। इसको सोल्व करें तो क्या हो गया 1 अपॉन a क्यूब, यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो sec क्यूब बच जाएगा, तो क्या बनेगा अपने पास 1 अपॉन sec t dt, तो 1/a क्यूब ये बन गया cos t dt, तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है इसका 1 अपॉन a क्यूब sin t प्लस c। अब हमने जो एज्यूम करा था, जो हमने माना था वापस रख देना पड़ेगा, तो देखो अपने पास tan t की वैल्यू क्या है अपने पास tan t अपने पास x है, ठीक है। अब हमें चाहिए sin t की वैल्यू चाहिए, है ना, तो देखो sin t की वैल्यू कैसे होगी, हमें पता है ये x अपॉन a है, तो ये क्या होता है p/b परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √1 प्लस x स्क्वायर, तो फाइनली 1 अपॉन a क्यूब, साइन क्या होता है अपने पास लंब बटा कर मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो देखो परपेंडिकुलर अपने पास क्या है x है, x अपॉन √1 प्लस x स्क्वायर प्लस, ये आपका आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 dx, ये प्लस में दे रखा है, तो देखो इसको लेट करते हैं अपन, इसके लिए क्या माना आपने को a tan t मान, तो क्या हो गया dx इक्वल टू a sec स्क्वायर t dt, ठीक है, तो क्या हो गया अपने पास 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर t, इधर से क्या हो गया ये यहाँ पे a है अपने पास, तो देखो a sec स्क्वायर t dt, a को चाहो तो बाहर ले लो, इधर से हमारे पास पावर क्या यहाँ पे 3/2 है, तो देखो a स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं अपन तो a क्यूब बचता है, तो बाहर क्या आ जाएगा a क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर t sec स्क्वायर t, तो यहाँ पे क्या बनेगा sec क्यूब t, इधर से अपने पास क्या है sec स्क्वायर t dt, ये से कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा 1 अपॉन a स्क्वायर और ये 1 अपॉन sec t, तो क्या बन गया ये cos t dt, तो 1 अपॉन a स्क्वायर, आंसर क्या आ गया sin t प्लस c। अब एक बार हमें वैल्यू निकालनी है, तो देखो tan t की वैल्यू क्या है अपने पास, tan t की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आएगा x अपॉन a आएगा, ये क्या है p और ये क्या है p/b मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस लंब बटा आधा, तो देखो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो फाइनली sin t की वैल्यू क्या हो जाएगी p/h मतलब परपेंडिकुलर क्या अपने पास x,
और हाइपोटेन्यूज के हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बस 1/a² लिखा, इस साइन की जगह क्या आ जाएगा x अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर और ये उत्तर आ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√x माइनस अल्फा बीटा माइनस x लिखा, देखो लेट कर लेते हैं इसमें x माइनस अल्फा को हमने क्या मान लिया t स्क्वायर, अगर यहाँ से x क्यूब निकाले तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस अल्फा, तो dx इक्वल क्या हो जाएगा 2t dt, तो देखो 2 तो बाहर आ गया, t dt बाय रूट t स्क्वायर ब्रैकेट में बीटा माइनस x की जगह क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस अल्फा, तो देखो यहाँ से टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 dt अपॉन रूट बीटा माइनस अल्फा माइनस टी स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं, 2 लिखा हमने dt रूट बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस टी स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला लगा दो, तो देखो 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, तो देखो t अपॉन a की वैल्यू क्या अपने पास रूट बीटा माइनस अल्फा प्लस, तो देखो t की वैल्यू हमने क्या सोचा, ये टी स्क्वायर लिया था हमने, तो t की वैल्यू क्या होगी रूट x माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट x माइनस अल्फा अपॉन रूट बीटा माइनस अल्फा प्लस, तो ये कांस्टेंट पार्ट और ये वेरिएबल, मतलब ये तो अचर राशि हो रही है चर राशि हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x अपॉन रूट 4 माइनस sin स्क्वायर x, लेट करते हैं इसके अंदर, वही sin x को हमने क्या मान लिया t, cos x dx इक्वल टू क्या हो गया dt, तो क्या बन गया dt अपॉन रूट 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला साइन इनवर्स x अपॉन है तो t अपॉन 2 प्लस c, तो देखो t किसकी जगह यहाँ पे साइन x अपने पास साइन इनवर्स, तो t की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, तो t की जगह वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास साइन x अपॉन 2 प्लस, यही आपका आंसर, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो ये आपके एक्सरसाइज 9.3 करा दी है, अब 9.3 के जो भी मैं क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क के लिए वो करने की ट्राई करना, और इसके साथ में जो भी एग्जाम्पल है उनको भी ट्राई करना। थैंक यू देयर फॉर द डे।